हम इसका नाइट्रेशन करने वाले हैं। हमको पता है कि नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमको यूज करना है। क्या होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर? नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। So generation of your formation of NH2 is as it is. कितने प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं? नाइट्रेशन ऑफ अनिलीन। अनिलीन का जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। कितने? 3 प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। कौन से? हमको पता है कि अनिलीन बेंजीन न्यूक्लियस पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। बेंजीन न्यूक्लियस पे NH2 ग्रुप प्रेजेंस है। नाइट्रोजन कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हैविंग टेंडेंसी टू डोनेशन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ऑर्थो और पैरा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। ऑर्थो और पैरा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा करके वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। याद रखना है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिवली चार्ज क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका ज्यादा होता है करके वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो देखना है कि नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का हम जब मिक्सचर लेंगे, है ना, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा एक प्रोडक्ट मिलेगा। एक मिलेगा हमारा पैरा वाला और दूसरा मिलेगा ऑर्थो वाला। लेकिन यहाँ पे पैरा मेटा वाला भी प्रोडक्ट मिलता है। व्हाई दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? नो डाउट यहाँ पे ऑर्थो पैरा हमने लिखा। ऑर्थो हमारा मिला 51%, है ना। ये मिला हमारा 2%, 3%। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट मिलता है इसकी पॉसिबिलिटी होती है 47%, है ना। कितनी होती है? हाँ, 47%। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है? वाई, है ना। इस दोनों में से हमारी जो टेंडेंसी ये है, ये कितना होता है? एक होता है 47% और दूसरा होता है 2%। ऐसा क्यों? नो डाउट ये मेजर है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ ये मिलना चाहिए, ये भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट इज द रीजन? तो रीजन ये है कि जब ये अनिलीन के साथ हम H2SO4 ऐड करेंगे, इसका टेंडेंसी मतलब यहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है NH2S, सो दैट इज व्हाट NH4SO4, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियोफिलिक का काम करता है। और यहाँ पे हमारा ये कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है और उसके बाद यहाँ पे हमारा नाइट्रेशन होके ये नाइट्रोजन कैरिज यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे जनरेट होता है। इन सिचु जब रिएक्शन होते रहता है तो जैसे जैसे रिएक्शन यहाँ पे होगा तो ये नाइट्रोजन जब पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वैसे इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खुद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोल के वहाँ पे काम करेगा। फिर यहाँ पे जब हम यहाँ इसके बीच में मतलब नाइट्रेटिंग मिक्सचर यहाँ पे है ना, यहाँ पे कौन सा है और HNO3 है, तो यहाँ पे HNO3 का NO2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बोल के जो काम करेगा तो यहाँ पे ये मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से यहाँ पे NO2 ग्रुप जनरेट होता है। सो दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे NO2 पे होता है। दैट्स व्हाई दिस इज द पॉसिबिलिटी। याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे रिएक्ट होके सल्फोनियम आयन अनिलीन, दिस इज द बेंजीन सल्फोनियम आयन यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। This is the types of the complexes generate and the further reaction is takes place. These types of the group is the numbered electron withdrawing group. Then and the electrophile, that is NO2 group, it is attacked on the meta position of such types of the group and then formation of the meta directing product. So here formation of what? Not only ortho para but also meta product is also formed. Here the most important reaction नाइट्रेशन ऑफ अनिलीन। नाइट्रेशन ऑफ अनिलीन की याद रखना है 3 प्रोडक्ट
फॉर्म होते हैं, ऑर्थो नाइट्रो, मेटा नाइट्रो एंड पैरा नाइट्रो. So this is most important. 3 isomer is obtained. 3 isomeric product is formed. 3 isomeric product is obtained. नाइट्रेशन ऑफ अनिलीन. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट रिएक्शन करने वाले हैं सल्फोनेशन. सेकंड रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन. Sulfonation of what? Aniline. That is nothing but particular aromatic amines. If we are having this is the starting reactant molecule is aniline. हमारे पास यहाँ पे aniline है, primary aromatic amine. Sulfonation करना है H2SO4. So that is you can take 2 mole of sulfonic acid. This whatever your generation of this is what NH whatever NH2 NH4SO4. Your formation of this is the this types of the complex molecule, but here is what there is a formation of the types of the product is what SO3H and it is what NH2. This is the trace of water molecule. यहाँ पे trace of water molecule लेंगे. Hydrochloric acid is formation of what para amino benzene, para amino benzene sulfonic acid, benzene sulfonic acid. तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है 4 amino benzene sulfonic acid. This is what it is a product of para amino benzene sulfonic acid. It is a product of sulfonation of aniline. Sulfonation of aniline. So nitration, sulfonation. अब यहाँ पे हेलोजनेशन की बात करेंगे. हेलोजनेशन रिएक्शन याद रखना है. नेक्स्ट रिएक्शन हेलोजनेशन. जैसे कि हम फिनॉल के साथ हेलोजनेशन फ्रीडल का अल्किलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन नहीं होता है. सेम रीजन यहाँ पे है. जस्ट लाइक टू फिनॉल यहाँ पे हेलोजनेशन फ्रीडल क्राफ्ट हेलोजनेशन फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. यहाँ पे ये दो रिएक्शन नहीं होते हैं. फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन एसाइलेशन एंड हेलोजनेशन. क्यों ऐसा नहीं होता है? बिकॉज ऑफ व्हेनेवर वी हैव दिस इज द AlCl3 लेविस एसिड. देखो हेलोजनेशन में लेविस एसिड यूज करना पड़ेगा. फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन एसाइलेशन में भी लेविस एसिड हमको यूज करना है. यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होता है. प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि याद रखना यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक का काम करता है, बेस का काम करेगा और यहाँ पे जाके प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होगा हमारा कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है Al, इसके पास Cl. यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने की वजह से आगे रिएक्शन नहीं होता है. जैसे कि हमको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट मिलना चाहिए. कौन सा? इफ वी आर हैविंग दिस टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड. जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि NH पे ऐसा होना चाहिए, Cl यहाँ पे आना चाहिए. पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है. व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस बिहाइंड दिस? तो रीजन ये है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है लेविस एसिड, चाहे AlCl3 हो, FeCl3 हो, ZnCl2 हो, FeBr3 हो, FeCl3 हो. लेविस एसिड पहले जाके इसके पास अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल. इसका लेविस एसिड कौन है? इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है. लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पुअर है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एल्यूमिनियम एटम और इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एल्यूमिनियम एटम एंड इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन एटम. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एल्यूमिनियम एटम, इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन एटम, दोनों के बीच में रिएक्शन होके कॉम्प्लेक्स बनेगा. आगे रिएक्शन नहीं होगा. फ्रीडल का अल्किलेशन नहीं होगा, फ्रीडल का एसाइलेशन नहीं होगा, हेलोजनेशन भी नहीं होगा. तो ये इसका रीजन है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट लाइक टू द फिनॉल हेलोजनेशन नहीं होगा, फ्रीडल का अल्किलेशन नहीं होगा, फ्रीडल का एसाइलेशन वो भी नहीं होगा. तो यहाँ पे हेलोजनेशन, फ्रीडल का अल्किलेशन, फ्रीडल का एसाइलेशन, हेलोजनेशन, फ्रीडल का अल्किलेशन, एसाइलेशन, ये 3 रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है. कौन से? फ्रीडल का अल्किलेशन, फ्रीडल का एसाइलेशन एंड हेलोजनेशन. नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करेंगे, दैट इज रिएक्शन विद ब्रोमीन. और कैसे? दिस इज व्हाट ब्रोमीन इन वाटर. यहाँ पे हमको इस रिएक्शन करना है.
हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है अनिलीन। अब रिएक्शन हमको करना है ब्रोमीन वाटर Br2 एक्सेस में है। ये कैसा होता है? एक्सेस में होता है। वाटर यहाँ पे हम ऐड करेंगे, प्रोडक्ट हमारा मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? NH2 होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। So that is the formation of what? And 1 2 3 4 5 6 2, 4, 6 tribromophenols. There is a formation of what? 2, 4, 6 tribromophenol starting from aniline. Tribromophenol starting from aniline. This is what? Addition of the bromine and water molecule. This is one of the reactions. अब यहाँ पे आज कुछ अलग टाइप्स का रिएक्शन हमको करना है। अनिलीन से हमको बनाना है, जैसे कि हमने नाइट्रस